Hi everyone. So my name is Charu and I'm 32 years old. My last attempt of SBI PO was in 2025. It was on 8th March. Uh, so I'm sharing my journey and मैंने ये बहुत ज़्यादा ही हिम्मत जुटा के और चीज़ों को मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ. आई डोंट नो व्हाट एम आई गोइंग टू से, बट बिना सोचे समझे चीज़ों को बिना ही जज किए मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रही हूँ. मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम अलोन राइट नाउ, नो बडी नियर मी. सो actually I started my preparation in 2018 for banking examinations. So before that time I was preparing for MBA entrances, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स कैट क्रैक किया था. इंटरव्यू में मैं डिफेनेस्ट्रेट हो गई थी और मैंने जेट और एनमेट भी वो क्रैक किया था. सो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए थे. और कहीं पे मैं एडमिशन पैसों की वजह से भी नहीं ले पाई थी. अच्छे 20 स्कूल्स थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीस थी, तो मैं उसकी वजह से एडमिशन नहीं ले पाई थी. और मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया था कि मेरे को एडमिशन यहाँ पे मेरा एडमिशन होना है, क्योंकि आई न्यू दैट कि इतना बर्डन घर वालों पे डालना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे. एक फॉर्म 7,000 रुपये का आता था MBA का. स्नैप के फॉर्म बहुत महंगे आते थे पहले, और अब तो और ज़्यादा महंगे हो गए होंगे. सो जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे मेरी बात नहीं बनने वाली है, तो मैंने IIM का सपना छोड़ के मैंने सोचा कि चलो, जब मैंने इन कैट और इतने बड़े बड़े MBA के एंट्रेंसेस क्रैक किए हैं, तो मुझे क्यों ना बैंकिंग में तो बहुत जल्दी हो ही जाएगा. अब बातें हैं, मुझे नहीं पता था कि मैं एक नरक में जाने वाली हूँ और मैं एक नरक की तरफ अपना रुख कर रही हूँ. तो मैंने 2018 में स्टार्ट किया. पेपर तो मैं बहुत टाइम से दे रही थी, इसके ऐसे ही दे देती थी फालतू में. पहले SBI का फॉर्म 500-600 रुपये का ही आता था आई थिंक. तो तब मैं एग्ज़ाम देती थी, बट कोई सीरियसनेस नहीं थी मेरे अंदर. तो मैंने 2019 में मैंने जो था, नहीं 2019 में तो आई थिंक, हाँ 2019 में मैंने अपना सीरियस पेपर दिया था. तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था. और फिर धीरे धीरे करके 2020 में कोरोना का टाइम आया. तो 2020 में भी मैंने पेपर दिया था, कोई प्रीलिम्स नहीं हुआ था. 2021 निकली, 2022 निकली, कुछ पेपर्स निकले, कुछ नहीं निकले, बट फाइनल चीज़ें नहीं हुई. तो हर टाइम जब भी मैं अपना रिज़ल्ट देखती थी तो मेरे को लगता था कोई नहीं, अगली बार करेंगे, बेस्ट करेंगे, ठीक है. और घर वालों से अलग रह रही थी, अपनी सिस्टर के साथ में रह रही थी. तो कोई इतनी टेंशन नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, हर बार मैं. बट पता है मेरी कमी थी कि मैं ना एग्ज़ाम से 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है ना, तभी मैं अपनी जी जान लगाती थी. तो इसमें कुछ नहीं होता है. तो मैंने एग्ज़ाम्स, ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम्स क्लियर भी किए थे, बट फाइनलाइजेशन किसी में नहीं हो पाया था. अब आती है 2023. तो 2023 में मेरी मदर बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी मदर को खांसी स्टार्ट होती है. तो खांसी स्टार्ट होती है. अब हम सोच रहे थे कि चलो ठीक हो जाएगा. मैंने तो बोला, मैं मम्मी अपने घर वालों से बोला कि मम्मी को अच्छे डॉक्टर के पास दिखाओ, बट एज़ आई बिलोंग टू अलीगढ़, तो अलीगढ़ में ठीक डॉक्टर्स थे, तो हम अलीगढ़ में उनका ट्रीटमेंट चला रहे थे. तो मम्मी की जो कंडीशन थी वो डिटेरियोरेट होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी. तो सब सोच रहे थे कि चलो ठीक हो जाएगा, कहीं पे कोई टीवी बताता था तो कहीं पे कुछ बताता था. तो इस तरह से चीज़ें होती जा रही थी. अब 2023 के लास्ट तक मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ती गई. फिर हम 2024 में पहुंचते हैं, मम्मी का स्क्रीनिंग कराई गई. तो जो 2024 के जून में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी मम्मी की. अब हम डॉक्टर के यहाँ पे NCR में लेके आए, हमने मम्मी को एडमिट किया. तो मम्मी को कैंसर डायग्नोस्ड हुआ. तो 18 जून की बात है, जब डॉक्टर ने मेरे को बताया था, वो पहाड़ मेरे पे ही टूटा था सबसे पहले.
क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें आ गई थी कि मैं एक्चुअल में ना बहुत ओवर थिंकर हूँ। चीज़ों को ना छोटी नहीं, मैं चीज़ों को बड़ी चीज़ों की तरफ लेके ही सोचती हूँ। तो मैं शुरू से ही इस तरफ थी कि मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा कहीं कैंसर नहीं हो। मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से बोला था, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचती है, बकवास करती है, फलाना ठिकाना। इस तरह से चीज़ें करते करते हम कैंसर तक आ गए थे। मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोस्ट हुआ जून 2024, 18 जून की बात है। हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो वो दिन बहुत भयानक दिन था, हम बहुत रो रहे थे। मैंने अपने फादर को उतना कमज़ोर कभी नहीं देखा था। मैं अपने पापा के फर्स्ट टाइम अपने पापा के मतलब गले लग के रोई थी। तो अब होता क्या है कि धीरे धीरे हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, मेरे पापा ने बोला कि तुम बिना माँ के हो गए। उस टाइम पे ऐसे बोला था मेरे पापा ने। तो चीज़ों को एक्सेप्ट किया। हमने सोचा कि चलो अच्छा, हमें ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वो एक्सपेंसेस होंगे। तो हम धीरे धीरे करके उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। फिर आगे आके हमने सोचा कि चलो अब मम्मी का ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट करना है। तो मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। बहुत तो मुश्किल से तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये तो बहुत सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये थी ही, बट उस टाइम ना मेरा जो एज था वो लास्ट था। RRBPO का जो मेरा अटैम्प्ट था वो लास्ट था। हाँ, 1 अगस्त का मेरा पेपर था 2024 में RRBPO का। उस टाइम मेरी मम्मी की रेडिएशन चल रही थी। तो क्या ही पढ़ रही थी, नहीं पढ़ रही थी, पता ही नहीं। फिर भी मैंने काफ़ी हिम्मत की। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन और मम्मी के साथ थे, सब हॉस्पिटल में थे। 25-30 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मम्मी थी तो वो उनके साथ थे। एक्चुअल में उस टाइम पे मेरी सिस्टर ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। वो भी प्रिपरेशन कर ही रही थी उसके लिए, बैंकिंग के लिए, बट उसने ही डिडेंट अटैम्प्ट एग्ज़ाम। तो मैं गई, अलीगढ़ गई थी सेंटर पे, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस मम्मी ही मम्मी चल रही थी। मैंने कोई पेपर नहीं दिया था। मतलब मैंने सीरियसली पेपर को नहीं दिया था। मेरे सारे अटैम्प्ट, अच्छा उस टाइम पे जो था जो IBPS PO के लिए मैं आउट हो गई थी, क्योंकि उसकी जो कट ऑफ डेट थी ना वो 1 अगस्त से ही थी। तो मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था और हमारे भी एग्ज़ाम्स निकलते जा रहे थे। आई थिंक उस टाइम पे मेरा RBI ग्रेड B का भी पेपर था, 12-13 सितंबर का था। नोटिफिकेशन लेट आया था उस टाइम, तो वो भी मैंने नहीं दिया। क्योंकि पेपर देने की चलती है जब आपका पता हो कि आपकी जीवन में इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो पेपर नहीं दिए जाते हैं उस टाइम पे। तो अब धीरे धीरे करके हम अपनी लाइफ चल रहे थे। तो एक्चुअल में जो मेडिसिन आ रही थी वो हमारी मम्मी की आ रही थी। 1.5 लाख रुपए की 10 गोलियां आ रही थी। ट्रीटमेंट बहुत महंगा था। तो अब आई वॉज डिपेंडेंट ऑन SBI PO कि SBI PO को नोटिफिकेशन आए। अब देखो, पता है एक चीज़ ऐसी होती है कि जब आप दुविधा में होते हो ना, जब आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हो, तो सारी चीज़ें ना जो आपकी डेस्टिनी होती है ना, आपको और ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, तो उस टाइम SBI PO भी नहीं आया था। दिसंबर में आया था उस टाइम SBI PO 2024 में। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एक्चुअल में मेरी मम्मी भी उस चीज़ से रिकवर हो रही थी। मम्मी का कैंसर ऑलमोस्ट ख़त्म, डिसअपियर हो गया था पैट स्कैन से। तो वी वर हैप्पी एंड आई थॉट आई विल प्रिपेयर हार्ड एंड आई विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और एक्चुअल में मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रही थी। प्रिपरेशन जैसा कुछ था भी नहीं, बस इतना था कि हाँ मेरे को मॉक टेस्ट देने थे और जो चीज़ें ठीक थी। मेरी इंग्लिश सेक्शन वाज गुड, सो आई थॉट आई विल क्रैक दिस। सो 8 मार्च का पेपर था, 8 मार्च और आई थिंक 22 मार्च का ऐसे करके था। मेरा तो 8 मार्च का ही था, फिर उससे आगे 22 मार्च का भी था, 22 से 21 मार्च ऐसे था। तो मैं पेपर देने गई। तो पेपर में जो मैथ का सेक्शन था बहुत ज़्यादा हार्ड था, फिर भी मैंने ट्राई किया। एक्चुअली मेरा जो मैथ का पोर्शन है ना वो बहुत वीक है, तो मैंने ट्राई किया। मेरा पेपर नोएडा में था, तो मैं पेपर देने के लिए गई थी। तो ठीक ठाक हुए थे, आई थिंक उसमें मेरे 55 हुए थे, और ठीक अटैम्प्ट थे उस टाइम पे, क्योंकि पेपर बहुत मॉडरेट टू हार्ड था। अब आता है रिज़ल्ट, आता है, कुछ भी नहीं हुआ। तो आई became devastated completely that what happened with me,
बिकॉज आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन SBI PO कि मैं SBI PO का एग्ज़ाम क्रैक करूँगी और अपनी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की मैं हेल्प करूँगी ही करूँगी। तो कुछ भी नहीं हुआ। अब उधर मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आया, उधर मम्मी की तबीयत फिर से स्टार्ट हो गई ख़राब होना, क्योंकि कैंसर मम्मी का रिलैप्स्ड हो गया था। अब डॉक्टर ने हमको बताया कि आपकी मम्मी का जो सर्वाइवल है वो 9 मंथ्स है आफ्टर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक जो रिलैप्स्ड हुआ है, रिकर हुआ है कैंसर में, रिकरेंस हुई है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो स्मॉल लंग कैंसर है। तो जो स्मॉल लंग कैंसर है वो बहुत अग्रेसिव, ट्रिमेंडसली अग्रेसिव होता है वो, और उसमें सर्वाइवल ऑलमोस्ट नन ही होता है, वो भी एडवांस स्टेज में है। बट आई वॉज अनअवेयर अबाउट दिस न्यूज़ कि ऐसा भी है। तो हमने अच्छा उस टाइम पे फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंस, मतलब दवा और महंगी हो गई थी हमारी। 4 लाख का 4.5 लाख का इंजेक्शन मम्मी को हर 21 दिन में लग रहा था। तो एक्चुअली में मेरा भाई पे ही सारा बर्डन था फैमिली का। और मैं सोच रही थी, मैं भी जॉब देख रही थी, इधर उधर सारे ऐप मैंने डाउनलोड किए हुए थे, बट कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पे भी जॉब नहीं मिली, क्योंकि आई वॉज सिंपल ग्रेजुएट। तो सिंपल ग्रेजुएट को कोई भी वो नौकरी नहीं देता है। तो अच्छा एक बात थी, मैं स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी, मैं ट्यूशन दे रही थी। तो 4 से 5 हज़ार रुपये उस टाइम पे भी मैं अर्न कर लेती थी। और फिर मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे आके भी, जब हम अलीगढ़ से NCR में शिफ्ट हुए थे, तब भी मैं ट्यूशन देती थी। तो ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल अनएम्प्लॉयड थी, थोड़ा बहुत अपना जो एक्सपेंस होता था वो मैं निकाल लेती थी। तो इस तरह से चीज़ें हुई। अब मम्मी का ट्रीटमेंट चला, फिर मम्मी में थोड़ी रिकवरी हुई। फिर मेरा क्या हुआ कि फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, नाबार्ड DA, हाँ नाबार्ड DA का एग्ज़ाम आया अभी। और हाँ मैं बताती हूँ क्या हुआ कि मम्मी का जो हालत दिवाली के बाद बिगड़ना स्टार्ट हुई, बहुत ज़्यादा मम्मी की आवाज़ चली गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बट मैं बिल्कुल ही उस चीज़ के लिए अनअवेयर थी, मेरे को नहीं पता था। हमारा सारा टाइम पूजा करने में ही निकल जाता था, भाग दौड़ में ही निकल जाता था। हम बहुत टाइम तक 10-10 घंटे पूजा ही करते रहते थे, उस गॉड से प्रे ही करते रहते थे, मेरी मम्मी को दे दो, मेरी मम्मी को हमें वापस दे दो, ठीक ठाक। बट मेरी मम्मी ने 22 तारीख को रात को, 22 तारीख की रात थी, 23 दिसंबर की सुबह थी, मेरी मम्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया। नहीं मम्मी ने कुछ कहा, नहीं हमने कुछ, बहुत बेकार हाल थे। उससे 2 दिन पहले मम्मी की हालत ख़राब हुई थी। एक्चुअल में उनको सांस लेने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा भाई तुरंत ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आया था, वो भी 35,000 का आया था। हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप घर पे ले जाओ। फिर मम्मी की हालत ख़राब हुई और मम्मी ने बहुत ज़्यादा उस दिन हालत ख़राब हो गई और ऐसा हो गया। उस टाइम पे पता ही नहीं क्या हुआ, सपना था सब कुछ, और मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। उस टाइम पे नैनीताल बैंक का नोटिफिकेशन आया हुआ था। आई वॉज थिंकिंग टू फिल द फॉर्म ऑफ नैनीताल बैंक। आई वॉज अगेन मोटिवेटेड that I will able to help my family after cracking this Nainital Bank exam, but very unfortunately the tragedy happened with me, and I was completely deprived of filling that form. नाबार्ड DA आया, नाबार्ड DA में भी मैंने पेपर दिया था, मुंबई सेंटर था मेरा। उसमें भी मैंने 91 या 89 के करीब ही मैंने वो क्वेश्चंस किए थे, वो भी नहीं हुआ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड आई डू। शेयर करूँगी मैं अपनी जर्नी। और मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे पढ़ाना। तो 3 महीने से मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ पे भी 15 ही सब्सक्राइबर्स हैं, वो वहीं पर स्टक हुए हैं। इससे आगे मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, मुझे नहीं पता। फ़िलहाल आई वॉज अलोन, सो आई थॉट आई शुड से समथिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन
that what should I speak in front of anybody, and I have completely forgotten, and my mind is completely vacant for words. Nowadays समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग विद मी बिकॉज मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को. मेरे दिमाग में ना शब्दों की कमी हो गई है. वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज वेरी वर्बोज, बट राइट नाउ I have become taciturn completely. So